हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने फॉरेन करेंसी स्टार्ट किया था, जर्नल एंट्री ही किया था। आज की क्लास में विल ट्राई लेजर, अगर आ जाए तो लेजर का सम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट सम ये हो गया था, सेकंड ये आपका हो चुका है, मरीना भी हो गया आपका, डीबी के इंडस्ट्री भी आपका खत्म हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम, चेतन इंटरनेशनल एंड इंडियन एक्सपोर्टर। करना क्या है, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ चेतन इंटरनेशनल एंड ऑल्सो प्रिपेयर रेक्स एंड कंपनी अकाउंट। जर्नल एंट्री भी है और लेजर भी है, ठीक है। चेतन इंटरनेशनल एक इंडियन एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर मतलब बेचने वाला, सेलर है। तो मैंने सामान बेचा रहेगा, मैं यानी कि कौन, चेतन, इसने सामान बेचा है, किसी को तो बेचा रहेगा उधार में, उसे किसको बेचा है, रेक्स को। समझ में आ गया। अपने को रेक्स का अकाउंट भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी सॉल्व करना है, इतना तो दिमाग में बैठ गया। ये सेल्स वाला है। अब ढूंढते हैं ईयर एंड क्या है। तो भाई यहाँ पे दिया है 31 मार्च 2013। साल अगर मार्च में खत्म हो रहा है तो अप्रैल में चालू होगा, 2013 में खत्म हो रहा है तो 12 में चालू। तो 12-13 का कैलेंडर है ये, ठीक है क्या, 12 लिखा नहीं बट 12-13 का कैलेंडर। चेतन इंटरनेशनल एंड इंडियन एक्सपोर्टर सेल गुड्स टू रेक्स एंड कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क इनवॉइसिंग $1,45,000 कभी 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को मैंने सेल किया है, कितने का, $1,45,000। वर्किंग समझ में आया यहाँ तक। जब बेचोगे तब डॉलर का कुछ ना कुछ तो रेट रहेगा ही। बोला द एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ इनवॉइस वाज 47। इतना क्लियर मनीषा, पक्का। बंगाली आगे दिया है कि जो चेतन इंटरनेशनल है, इसको पैसा कब मिल रहा है, तो $1,00,000 का पेमेंट मिल रहा है 1 मार्च को। तो 1 मार्च को पेमेंट रिसीव होगा, क्योंकि बेचा तो पैसा रिसीव होगा, कितना, $1,00,000। और उस दिन डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 48। फिर बोला द लोकल बैंक ने कुछ डिडक्ट किया देयर चार्जेस ₹1,000 वाइल क्रेडिटिंग द अमाउंट इन चेतन इंटरनेशनल। मतलब जब पैसा मिला तो कोई बैंक ने कोई चार्जेस वगैरह काटा है, वो जब एंट्री पास करेंगे तभी कर सकते हैं, अभी उसका कुछ भी वर्किंग नहीं बनेगा। खाली ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट है तो बैंक कुछ चार्जेस कट करता है। तो बैंक इंडियन रुपीज में, इंडिया में पैसा आएगा तो रुपीज में ही काटेगा ना, हाँ ठीक है। आगे वाइल क्रेडिटिंग द अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सा एग्जाम्पल है कि भाई यूट्यूब मुझे अगर पेमेंट कर रहा है डॉलर्स में, मेरे को डॉलर दिख रहा है, बट जब पैसा आ रहा है तो मुझे इंडियन रुपीज में ही आ रहा है। तो बैंक मेरे को क्या, भाई तुमको बाहर से पैसा है, चलो हमारा बैंक का चार्जेस भरो, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर, तो वो इंडियन रुपीज ही काटेगा ना, डॉलर थोड़ी काटेगा। बात समझ में आ रहा है, तो बेसिक यही है। आगे चेतन, द बैलेंस अमाउंट वॉज पेड बाय रेक्स 10 अप्रैल 10 अप्रैल मतलब नया अकाउंटिंग ईयर, तो अपने को नया अकाउंटिंग ईयर बनाना पड़ेगा 13-14 का, बराबर है। अब पेमेंट कब मिलने वाला है, 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को पेमेंट मिलने वाला है, कितना, एक्सचेंज रेट वाज 40। बैलेंस मतलब 1,45,000 था, 1,00,000 दिया तो बैलेंस कितना है, 45। डॉलर का रेट क्या चल रहा था उस टाइम पे, एक्सचेंज रेट था 46, और बैंक ने फिर से मेरे से चार्जेस कितना लिया, 200 रुपए। इधर लिया था 1,000 रुपए, इधर लिया था। अब क्योंकि 2 अकाउंटिंग ईयर है तो 31 मार्च का भी रेट होना चाहिए। देख सकते हो 31 मार्च डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 46.5। वर्किंग समझ में आ गया, बेसिक सा वर्किंग है। जर्नल एंट्री का कॉलम बना लेते हैं, ये आपका जर्नल एंट्री का कॉलम है, ठीक है। चलिए तारीख पे तारीख, पहला तारीख है 31 दिसंबर। क्या किया मनीषा, मैंने सेल्स किया, किसको बेचा है, रेक्स को। तो सामान जाएगा टू सेल्स, कितने का सामान बेचा है, $1,45,000। डॉलर का रेट है 47, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 68,15,000। किसको बेचा, रेक्स एंड कंपनी। तो रेक्स एंड कंपनी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। 68,15,000, 68,15,000। एनी डाउट इसमें, कुछ भी डाउट किसी को भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तारीख पे तारीख 1 मार्च आ गया। 1 मार्च को क्या मिलने वाला, पेमेंट मिलने वाला है, मिलने वाला है मतलब पैसा आएगा। कैश और कौन देगा ये पैसा, रेक्स कंपनी, हाँ या नहीं, बराबर है। अब जरा ध्यान देना, जब पैसा मिलेगा तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, बैंक मेरे से कितना पैसा कट करेगा,
$1,00,000 पे 48 के हिसाब से मुझे 48 लाख मिलना चाहिए, बट मुझे 48 लाख मिला रहेगा क्या? नहीं, उसमें से 1000 कम हो गया रहेगा, मतलब मुझे मिला रहेगा 47,99,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 47,99,000, रेक्स से लेना है 48 लाख और 1000 बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? डेबिट। ये समझ में आया जर्नल एंट्री? पैसा आएगा रेक्स और बाकी लॉस है, इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। जब भी पेमेंट करोगे या रिसीव होगे तो एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। एक्सचेंज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे कविता? मैंने जब सामान बेचा था तब डॉलर का रेट था 40, बेचा था तो 47, पैसा मिला तो 48, तो $1 का प्रॉफिट हो गया। $1,00,000 पे ही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो एक्सचेंज डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किसके वजह से? रेक्स के वजह से। तो रेक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। कितना? $1,00,000 पे $1 के हिसाब से 1,00,000, 1,00,000। इसमें कोई बैंक चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं। समझाइए? अगर ये कंबाइन करता थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, इसलिए सेपरेट एंट्री की हैबिट है। समझ में आया कि बैंक में कितना जाएगा, रेक्स को कितना डेबिट करने का, ये कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं किया, इसलिए पैसा का एंट्री अलग, एक्सचेंज डिफरेंस का एंट्री अलग। समझाइए? पक्का? तारीख तारीख तारीख, साल खत्म हो। जब भी साल खत्म होगा, बोल क्या डाउट आ रहा है? किसका? प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं उसको। 1 मार्च ही आएगा यहाँ पे, ठीक है? ओके, अब 31 मार्च को आते हैं। तो 31 मार्च को अपन क्या करेंगे? बैलेंस चेक करेंगे कितना है। तो मेरा बैलेंस कितना है? 45,000 पेंडिंग है। अगर इसका पैसा मिल जाता, मिला तो है क्या? नहीं। अगर मिल जाता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 46.5। मैंने बेचा कितने में था? मुझे पैसा मिल रहा तो कितना मिलता? मतलब आधा पैसा, 0.50 पैसे का लॉस होता है या नहीं? कितने डॉलर पे? $45,000 पे। तो 45,000 इंटू 0.5 करो, 45 इंटू 0.5 करो, 22,500। 22,500 का क्या होता? लॉस। और जो भी लॉस है वो एफईएफ में क्या होता? डेबिट। किसके वजह से? रेक्स। 22,500, 22,500। इसे समझ में आया? अब क्या है? एफईएफ अकाउंट बनाएंगे रफ में, फेयर बोला ही नहीं, रफ में ही बनाया। एफईएफ ढूंढो भाई, एफईएफ ढूंढो। एफईएफ क्रेडिट में है 1,00,000, एफईएफ डेबिट में है 22, और कुछ है क्या? नहीं। टोटल करेंगे 1,00,000, 1,00,000 माइनस करोगे 77,500, डेबिट में आया तो इसकी जर्नल एंट्री है एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। पहला साल खत्म हो गया। एनी डाउट? पक्का? चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड ईयर में। तो पहला पेमेंट ही आ रहा है। अब पेमेंट आ रहा है तो एंट्री क्या? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है? रेक्स। बराबर है। कितना मिलने वाला है? $45,000 पे 46 के हिसाब से मिलने वाला है। 20 लाख 7 इतना मिलने, बट इतना मिलेगा क्या? नहीं। बैंक ने कितना चार्जेस कट किया? 200 कट कर दिया बैंक चार्जेस, मेरे लिए डेबिट हो गया। तो बाकी बचेगा 20,69,800। समझ में आई? अब क्या निकालूंगा? एक्सचेंज डिफरेंस। जब सामान बेचा था तो डॉलर का रेट 46.5, बराबर। जब बेचा था 46.5 था, डॉलर मिल कितना रहा है? 40। अभी भी लॉस हो रहा है, आधे पैसे का, मतलब 45 इंटू 0.5, 22,500 का लॉस। एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट डेबिट टू रेक्स, 22,500, 22,500। समझ में आया? ये था आपका जर्नल एंट्री। क्लियर है? अब बिना जर्नल एंट्री के लेजर अगर बनाने बोल देता है तो भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। किसका लेजर बनाने बोला है? रेक्स कंपनी का। तो लेजर में कॉलम्स क्या क्या बनेंगे? डेट, पर्टिकुलर, डॉलर, रेट पर डॉलर, कॉस्ट या रुपीस। डेट, पर्टिकुलर, डॉलर, रेट पर डॉलर, कॉस्ट या रुपीस। कॉलम समझा? जर्नल एंट्री से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, बाद में इसका अप्रोच बताऊंगा क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट समझाता हूं। सबसे पहला, मैंने सामान बेचा। किसको बेचा? रेक्स को। तो सामान जाएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट और रेक्स का अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। तो रेक्स का अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। डेबिट में क्या लिखोगे? टू सेल्स। कितना सेल्स किया? $1,45,000। डॉलर का रेट कितना है? 47 इंटू करोगे 68,15,000। इधर लिखा नहीं है 47 लिखना है, 68,15,000। समझा? ये पहला हो गया। दूसरा, पेमेंट किया। तो पेमेंट किया तो एंट्री क्या है?
पेमेंट किया तो एंट्री है, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट और रेक्स का अकाउंट क्रेडिट, तो रेक्स का अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक। कितना पेमेंट, $1,00,000 पे 48 लाख आना चाहिए, बट 1,000 रुपया बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस 1,000 रुपया। 48 लाख दिखाया तो भी चलेगा, बट क्योंकि बैंक चार्जेस है तो अलग से प्रेजेंटेशन दिखाया, कैश और बैंक 4799 टू बैंक चार्जेस, सॉरी बाय बैंक चार्जेस 1000। 48 लाख ही दिखाना है, बट बाइफरकेट करके, इधर डॉलर नहीं दिखाओगे, इधर सिर्फ रुपीज ही आएगा। अरे समझा ये, आपने डायरेक्टली 48 लिखा तो भी रॉन्ग नहीं, बट प्रेजेंटेशन ऐसा है। डन है ये, पक्का। प्राची आगे बढ़ेंगे, उसके बाद साल खत्म हो जाएगा। अब साल खत्म हुआ तो फायदा हुआ कि नुकसान, बट उसके पहले पेमेंट किया है तो एक्सचेंज डिफरेंस तो आएगा ना। तो मैंने जब पेमेंट किया तो डॉलर का रेट क्या था 48, बेचा कितने में था 47, $1 का प्रॉफिट हुआ। जो भी प्रॉफिट है एफईएफ में क्रेडिट, तो रेक्स का अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, तो इसके डेबिट में 2 एफईएफ, कितना $1 का प्रॉफिट हुआ, 1,00,000 इंटू 1,00,000 रुपीज में, डॉलर्स में नहीं। 1 ही लाख दिखाना है, डॉलर्स में कुछ भी नहीं दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर आ रहा जा रहा है क्या, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही हो रहा है। क्या आपने डॉलर का कोई पेमेंट किया क्या, समझ में आया। जब पेमेंट करोगे तो डॉलर में दिखा रहे हो, बेचा इतना डॉलर, पेमेंट आया इतना, तो डॉलर दिखा रहे हो, बाकी कोई भी फायदा नुकसान में डॉलर के कॉलम में नहीं आएगा। समझा या बाउंसर गया, पक्का। तारीख के हिसाब से जाएंगे तो बैलेंस आएगा, बैलेंस में मुझे क्या हो रहा था, लॉस 47 था, 46 अगर पेमेंट हो तो मुझे 0.5 का लॉस, जो भी लॉस है एक्सचेंज डिफरेंट में डेबिट है, तो रेक्स का अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो बाय एफईएफ अकाउंट कितना $45,000 पे 0.5 22,500 डॉलर आएगा क्या, नहीं। साल खत्म हो गया, समझा। साल खत्म होने के बाद एफईएफ क्लोज करें तो प्रॉफिट है, उसका रेक्स का कोई लेन देन है क्या, इतना समझा, पक्का पक्का। अब क्लोजिंग करेंगे, कौन सा साइड ज्यादा है सर, ये ज्यादा है 68, ये 48, मतलब यही ज्यादा है। डॉलर 1,45,000, डॉलर 1,45,000, 1,00,000 जाएगा तो $45,000 बच जाएगा। कॉस्ट का टोटल लिया, कॉस्ट का टोटल लिया, उसमें से ये माइनस करना है 20,92,500, इधर का क्लोजिंग है, इसे बाय बैलेंस करते हो, इधर का क्लोजिंग है तो इधर का क्या बन जाएगा ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन $45,000 22.92। आप देखना इसको अगर आप 46.5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये रेट चल रहा है ना, 45 इंटू 46.5 करो, आपको ये आएगा, आएगा ही और आना ही चाहिए। जो बैलेंस का रेट है वो ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो आपका सम राइट है, नहीं तो रॉन्ग है, इतना समझा। सेकेंड ईयर में आ जाएगा, सेकेंड ईयर में सबसे पहला क्या किया, पेमेंट किया, पेमेंट किया तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और रेस्ट का अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो बाय बैंक चार्जेस कितना 45 इंटू 46 करना है, मैंने ऑलरेडी बताया था, 200 रुपये जाने वाला, 2070 आने वाला है, तो 2070 का इंफॉर्मेशन में 20,69,800 एंड 200, समझा। अब पेमेंट किया तो एक्सचेंज डिफरेंट, फायदा हुआ कि नुकसान से लॉस हुआ, लॉस है तो एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट है, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट 22,500। और कुछ हुआ है क्या, नहीं। बैलेंस क्लियर, तो ये टैली हो जाना चाहिए, 45,000 इसका टोटल 22,92,500, 20,92,000 टोटल करके चेक करो, 20,92,500 आएगा ही। लेजर समझ में आ गया, डायरेक्ट कैसे किया समझा। और एल्स जर्नल एंट्री, रेक्स अकाउंट डेबिट तो रेक्स अकाउंट डेबिट, रेक्स अकाउंट क्रेडिट तो रेक्स अकाउंट क्रेडिट, ईयर वाइज डायरेक्टली। जर्नल एंट्री टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और ये डायरेक्ट फटाफट हो जाएगा, हैबिट डायरेक्ट ही रखो, क्योंकि जर्नल एंट्री करोगे फिर ये करोगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। हाँ, खाली लेजर भी पूछेंगे बेटा, इसके तो मैं डायरेक्टली फोकस करवाया ना, और भी आगे और भी सम्स करेंगे, तो पहला लेक्चर है और 2-4 लेक्चर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना समझा है सम पे, पक्का। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सम के पेज नंबर 120, गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज अबाउट एफईएफ अकाउंट फेयर में बनाने बोला है, एंड गोदरेज का अकाउंट भी बनाने बोला है। मतलब अभी जैसे अपन ने सेलर बायर का अकाउंट बनाया था वो जर्नल एंट्री, बट एफईएफ फेयर में बनाना है, रफ में नहीं, ठीक है क्या। चलिए सबसे पहला ईयर एंड देखते हैं क्या है, 31 मार्च, मार्च में खत्म हो रहा है तो अप्रैल 2013 है, तो ये 12-13 का कैलेंडर होगा।
गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड एक्सपोर्टेड मतलब बेचा है, रेफ्रिजरेटर बेचा है एंड रिसीव द अमाउंट एज अंडर सेल्स ट्रांजैक्शन 5 जनवरी को सी ऑफ कनाडा। मल्टीपल लोग हैं यहाँ पे, जरा ध्यान देना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट समय कि इसमें मल्टीपल सेल्स होने वाला है। 5 जैन को सी ऑफ कनाडा को कितना डॉलर का बेचा, एक्सचेंज रेट कितना चल रहा था, तो 5 जैन को सेल्स किया है $10,000, डॉलर का रेट चल रहा है 41। 7 जैन को डब्ल्यू ऑफ जर्मनी को बेचा 20,000। 7 जैन को फिर से सेल्स किया, जैन में ही सेल्स किया, डब्ल्यू को $20,000, डॉलर का रेट क्या है 41। समझा ये, बराबर है। फिर आगे दिया है ऑन 5th Feb 2013 from Sea of Canada amount of $6,000 at an exchange rate of 42 per dollar। मतलब पेमेंट रिसीव हो रहा है कभी, फरवरी 5 को। पेमेंट किसके पास से मिला, सी के पास। कितना, $6,000, डॉलर का रेट क्या है 42। अरे समझा। फिर 10 फेब को डब्ल्यू ऑफ जर्मनी से, फेब के मंथ में ही 10 फेब को कितना मिला डब्ल्यू ऑफ जर्मनी से, 6,000 ही, और डॉलर का रेट क्या है 43। अरे ये समझा क्या। 15 अप्रैल नए अकाउंटिंग ईयर में आ गए। 15 अप्रैल को क्या हो रहा है भाई, 15 अप्रैल को हमको डब्ल्यू ऑफ जर्मनी के पास से $14,000 मिल रहा है, डॉलर का रेट चल रहा है 42। 31 मई को सी ऑफ कनाडा से मिल रहा है $4,000, डॉलर का रेट है 44। अरे ये समझा क्या। एक्सचेंज रेट 31 मार्च का कितना है 44। अंडरस्टूड वर्किंग, पक्का। ध्यान में रखना किसका कितना बैलेंस है, यहाँ पे डबल डबल एंट्रीज करना है। वो कौन है, कैसा है, किसके बुक में एंट्री, गोदरेज के बुक में एंट्री पास करना है, कौन सा अकाउंट, एफईएफ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, एफईएफ ही अकाउंट बोला है, सेलर का अकाउंट भी नहीं बोला है। पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोदरेज। गोदरेज तो सेलर ही है, उसके बुक में कौन सा अकाउंट बनाने का है, एफईएफ। वो तो अपन बेसिक बनाते ही है। जर्नल एंट्रीज का कॉलम रेडी है, तारीख के हिसाब से जाएंगे। पहला, सी ऑफ कनाडा को कितने का सामान बेचा है, तो सामान जाएगा किसको, सी ऑफ कनाडा। तो सेल्स टू सी ऑफ कनाडा कितना, $10,000 इंटू 41 करोगे तो 41 लाख, मतलब 4,10,000। अरे समझा। फिर सेम जैन में ही वापस से बेचा है किसको, डब्ल्यू ऑफ जर्मनी को, वापस से टू सेल्स किसको, डब्ल्यू को। कितना, 20,000 इंटू 41 कर लेंगे, 8,20,000। समझ में आया। फिर बढ़ते आगे, फरवरी में पेमेंट मिला कितना, $6,000। पेमेंट मिलेगा क्योंकि सामान बेचा है तो पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट किसके पास से मिला, सी के पास से। कितना, 6,000 इंटू 42 कितना आ रहा है, 2,52,2,52। अब जब भी पेमेंट आएगा एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे। जब मैंने सी को सामान बेचा था, डॉलर का रेट क्या था, आज जब पैसा मिल रहा तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है, मुझे फायदा हो गया ना, $1 का 6,000 पे 1, मतलब 6,000 का फायदा हो गया। फायदा होगा तो एफईएफ क्या होगा, क्रेडिट। एफईएफ क्रेडिट किसके वजह से, सी के पास से, 6,000। अरे ये समझा। हाँ, तारीख पे जाएंगे वापस, फरवरी 10 को ही हो रहा है ना, 10 फरवरी को ही हो रहा है। तो 10 फरवरी को फिर से पैसा मिलने वाला है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट किसके पास है, डब्ल्यू के पास है। $6,000 इंटू 43 कर लेंगे, 2,58,2,58। अब फायदा या नुकसान, बेचा था कितने में, डॉलर का रेट क्या है, फायदा के नुकसान, $2 का प्रॉफिट, मतलब 12,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो एफईएफ क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट में किसके वजह से, डब्ल्यू के वजह से, 12,000। समझ में आ गया क्या, पक्का समझा। चलिए, साल खत्म होने वाला है। अब जब साल खत्म होने वाला है तो 2 सेलर है मेरे, मतलब 2 बायर है, दोनों का बैलेंस चेक करता। पहले सी को कितना डॉलर बेचा था, 10,000। सी ने पेमेंट कितना किया, तो सी का 4,000 बाकी है ना। अगर पैसा मिल जाता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है, मिला है क्या, नहीं मिलता तो डॉलर का रेट है 44। मैंने कितने बेचा था, तो मुझे $3 का प्रॉफिट होता। कितने में, 4,000 पे। तो 4 इंटू 3 12,000 का प्रॉफिट होता। जो भी प्रॉफिट होता एफईएफ में क्रेडिट, डेबिट में क्या आएगा, अब ये डब्ल्यू किया हुआ है, सी का वापस है, कितना, 12,000। अरे ये समझ में आ गया क्या। अब वही जगह पे हम बात करेंगे डब्ल्यू का। 20,000 का सामान बेचा था, इसने सिर्फ 6 दिया, अभी 14,000 पेंडिंग है। बेचा कितने में था, पेमेंट मिलता तो 43, मतलब $3 का
तो 14,000 इंटू 3 करो 52 42 का प्रॉफिट होता एफ क्रेडिट और डब्ल्यू अकाउंट डेबिट। एंट्री समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, फेयर में एफ अकाउंट बनाएंगे। अभी ये रफ बना है, हम फेयर में वापस बनाने वाले। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, अभी रफ देख लो, फिर फेयर वापस बना रहा हूँ। चलो, एफ क्रेडिट में कितना है 6,000, एफ क्रेडिट में 12,000, एफ क्रेडिट में 42, क्रेडिट में 12, सब क्रेडिट ही है, टोटल ले लेंगे। बैलेंस 72। एफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। पहला साल कंप्लीट हो गया। ही ना, समझ में आ गया क्या, पक्का क्लियर है? हाँ। अब नए साल में जाएंगे, फिर से पेमेंट, पहले अप्रैल में पेमेंट मिलेगा, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू, कितना 14 इंटू 42 करेंगे, कितना आ रहा है देखो 5,88,000, 5,88,000। हाँ क्या, कॉमा गलत जगह पे है, 5,88,000 बराबर। यहाँ तक फायदा या नुकसान, बेचा था कितने में, पैसा कितना आया, तो मतलब $2 का नुकसान हो गया। 14,000 पे $2 का नुकसान, 28,000 का नुकसान है, तो एफ डेबिट टू डब्ल्यू 28,000। अरे ये समझा। उसके बाद फिर से पैसा आया सी से, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, कितना 4,000 इंटू 44 176। अरे समझा। बेचा था कितने में, पैसा कितना, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ गया, पक्का। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एफ अकाउंट बनाने बोलता है, जर्नल एंट्री भी नहीं, ऐसे भी समझाते जिसमें सिर्फ एफ अकाउंट बनाने बोला, तो टेंशन नहीं लेने का है, डायरेक्टली आराम से। और ये बहुत इजी है। जैसे पहला, सेल्स में एफ आएगा क्या, सेल्स में एफ आएगा क्या, पेमेंट में आएगा। इधर पेमेंट मिलने वाला था मुझे, 41 में बेचा था, 42 मतलब $1 का प्रॉफिट, एफ अकाउंट प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, किसके वजह से, सी के वजह से, क्रेडिट में कितना 6,000। ये तो लिख सकते हो ना, हाँ बराबर है। सेकेंड, फिर से पेमेंट मिला 43, फायदा के नुकसान, फायदा ही हुआ $2 का 6,000 पे, तो बाय डब्ल्यू के वजह से 12,000। अरे समझा, साल बैलेंस आ गया। बैलेंस में फायदा है कि नुकसान, दोनों केस में प्रॉफिट है। इसको भी 41 में बेचा था, इसको भी 41 में बेचा था, तो अगर पैसा मिलता तो दोनों में 44 ही मिलता, मतलब दोनों के केस में मुझे $3 का प्रॉफिट है। इस पे इसका कितना था, 10 में से इसने 6 भर दिया तो 4 बाकी है, तो 4 इंटू 3 12,000 का प्रॉफिट होता सी का। और डब्ल्यू का कितना होता, 20 में से 6 आ गया है 14,000, 14 इंटू 3 करते 3 करते तो 42,000। सेम क्लोज किया, बैलेंस 72,000। बात समझ में आया क्या, जो इधर मैंने रफ में बनाया उसी को मैंने फेयर में बनाया। समझा एफ अकाउंट क्या है, पक्का, खत्म हो गया सब। ये आपका एफ, इतना ही एफ इतना ही है। क्लियर है क्या, पक्का। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।